दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कार्य समान हो, जब दो या दो से अधिक, नोट रही ना, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कार्य समान हो तो उनके समय के अनुपात का विपरीत, कार्य क्षमता का अनुपात होता है। ये बात आप नोट करके अपने दिमाग में भी रख लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कार्य समान हो तो समय के अनुपात के विपरीत कार्य क्षमता के अनुपात होती है, या कार्य क्षमता के अनुपात के विपरीत समय का अनुपात होता है। ऐसा कब हो पाएगा? जब सभी के लिए कार्य क्या हो? समान हो। तो जब समान तो रहता था ना सर, जब क्वेश्चन में ना सभी के लिए, जैसे मैं बोलूं कि कोई 80% करेगा, कोई 40% करेगा, तब यहाँ पे कार्य कहाँ समान हुआ? नहीं ना हुआ। क्षमता तो हो गया ना। हाँ, तो कार्य आप 80% कर रहे हैं, हम 20% कर रहे हैं, तो आपका समय उसके लिए अलग लगेगा, हमारे लिए समय अलग लगेगा। तो जब समय कब तुलना करा जाता है? जब कार्य हम सबको क्या देंगे? समान देंगे। समय आपको कार्य करने में लगने वाला समय, हमको कार्य करने में लगने वाला समय, तुलना कब हो पाएगी? जब दोनों के लिए कार्य क्या हो? समान हो। अगर आप कुछ कार्य कम कर रहे हैं, हम कुछ कार्य ज्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुलना नहीं हो सकती ना समय की। आप कम करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, हम ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्षमता का कोई पता नहीं चल पाएगा, और ना तो यहाँ पे समय का पता चल पाएगा। ये तब कब पता चलता है? दो लोग की क्षमता है जब कार्य क्या हो? समान हो। क्लियर है? जैसे हमारा विषय क्या है? गणित है। अब कोई विषय जीएस का हो तो हमारा गणित पढ़ाने का अलग कॉन्सेप्ट है, अलग उसमें एनर्जी लगती है, अलग क्षमता लगती है। जीएस के टीचर होंगे तो उनकी अलग क्षमता होगी। तो कार्य दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है। तो सबकी क्षमता क्या हो जाएगी? वहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। तो क्षमता की तुलना आप तभी कर पाते हो जब समय क्या हो? दोनों के कार्य क्या हो? बराबर। ये मामला होता है। क्लियर है? तो ये बात है, जब दो या दो सेंटीमीटर के लिए कार्य क्या हो? समान हो, तब क्या होता है? उनका समय के अनुपात का विपरीत कार्य क्षमता का अनुपात होता है, या कार्य क्षमता के अनुपात का विपरीत समय का अनुपात होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे क्वेश्चन नोट करिए, इसी पर क्वेश्चन नोट करिए, ध्यान दीजिएगा। किसी कार्य, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मामला क्या है? ए बी से दोगुनी कार्य की क्षमता है, दोनों मिलकर किसी कार्य की बात करेगा, तो मतलब निश्चित कार्य की बात कर रहा है। चाहे जितने लोग होंगे निश्चित कार्य करेंगे। किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो हमने नोट क्या लिखवाया? हमने नोट आपको लिखवाया कि जब कार्य नियत रहेगा, नियत का मतलब समान रहेगा, जब कार्य समान रहेगा तो क्षमता का उल्टा समय, या समय का उल्टा क्षमता। क्लियर है बातें? तो ध्यान दीजिएगा, क्षमताओं में क्या रेशियो है यहाँ पर? किसके क्षमता से तुलना किसकी है? किसके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताइएगा, जिस वेरिएबल के साथ से लिखा होता है या का लिखा होता है उसी से तुलना होती है। तो यहाँ पर किसके साथ से लिखा हुआ है? बी, यानी तुलना इसी से है। तो बी अगर एक अनुपात, अगर बी की क्षमता अगर 1 यूनिट रहेगी तो ए की कितनी रहेगी? 2 यूनिट रहेगी। क्लियर है? तो जब गुना में तुलना होता है तो एक अनुपात मानते हैं जिससे तुलना होती है। अगर परसेंट में बात करता है, इतना परसेंट, तब किसे करते हैं? 1 से। क्लियर है इतनी बातें? चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। भैया किसका अनुपात है भैया? अरे बोलो, किसका अनुपात है ये? क्षमता। ठीक। ऑनलाइन क्लास देख के परेशान ना होइए आप लोग, वहीं ऑफलाइन ही समझ के आप लोग पढ़िए उसको। ऑनलाइन को बहुत सीरियस नहीं होकर पढ़ना है, पढ़ना पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ना है। जैसे पढ़ता वैसे पढ़िए। तो क्षमता के साथ, अगर क्षमता के साथ समय का गुणा करा जाता है तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह क्या आता है? इन दोनों का गुणनफल अभी कल ही तो बताए ना, सब सारा कॉन्सेप्ट तो कल सिखा दिए हैं। तो क्षमता में जब समय का गुणा करते हैं तो क्या क्या आता है बताओ? कार्य आता है। क्या आता है? कार्य आता है। तो कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। अब ध्यान दो इधर,
क्षमता मिली हुई है, वास्तविक समय मिला हुआ है, तो जब समय मिल जाएगा, क्षमता मिल जाएगा, तो अपने आप क्या उत्पन्न हो जाएगा? कार्य उत्पन्न हो जाएगा। यह समय किसका है? 18 दिन जो लगा है वह किसका टाइम है? 18 दिन किसका टाइम है? दोनों का टाइम है। तो आपको समय मिल गया, क्लियर है? क्या मिल गया? समय मिल गया। और सवाल में दिया क्या है? समय के अलावा आपको क्या पता है उस सवाल में? क्षमता भी पता है। जिसका देखो कार्य पता करने के लिए जिसका समय देगा उसी का क्षमता लगाना पड़ेगा, तब कार्य आएगा। अब कार्य दोनों के लिए क्या है? समान। अरे बोला ना, किसी कार्य को तो दोनों के लिए कार्य क्या है? समान। तो कितना क्षमता है दोनों? किसका 18 किसका समय है? दोनों का। तो क्षमता कितनी हो जाएगी दोनों की? 3। 2 और 1 3। 18 क्या ही पहाड़ा का नाले होना चाहिए। 18 क्या ही 54। 54 क्या है? कार्य है। किसके लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए कार्य क्या है? समान। तो 54 हो गया। अच्छा क्या निकालना है बताओ? ए का क्या निकालना है? कितने दिन में पूरा? दिन में दिन पूछ रहा है तो मतलब क्या पूछ रहा है? समय। अगर समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है? अगर समय पूछ रहा है तो आपको क्या चाहिए? कार्य चाहिए, जो कि आया हुआ है 54, और जिसका समय निकालना है उसी के क्षमता से भाग। किसका समय निकालना हुआ है? ए का। तो ए कितनी क्षमता? ए की क्या हो जाएगा? 27। क्लियर है? तो ये लग जाएगा उसको 27 दिन बोल दीजिएगा, लग जाएगा 27 दिन। क्लियर? तो अनुपात है जिसमें x नहीं आया है। किसमें? अनुपात दिया है जो 2 संबंध है। देखिए, एक तो होता है आप किसी नियतांक से गुणा करें, या तो होता है 1 से गुणा करें। 1 से, तो हम 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 1 से गुणा करेंगे 1 एकम 1, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वही तब मूल हो जाएगा। हाँ, वही मूल है। जो अनुपातिक मान है वही मूल मान भी मान सकते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। काम को तेज करना या स्लो करना यही बताता है कि क्षमता कितनी किसकी है। काम जब भी अगर सब क्वेश्चन में अगर काम तेज करने की बात आ जाए या धीमे करने की बात आ जाए तो किसकी बात हो रही है? वहां पे क्षमता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्षमता की। चलिए बोर्ड पे आइए, फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्षमता जो था, हमारे पीछे क्वेश्चन में जो क्षमता था वह गुने से तुलना था, वो गुना में तुलना था कि 2 गुना तेज करता है, ऐसा सवाल था। लेकिन यह वाला क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यह किस में तुलना है? यह परसेंट में तुलना है। किसमें तुलना है? परसेंट में। तो जब गुना में तुलना होती है और जिससे होती है उसको हम मानते हैं 1 अनुपात, अगर गुना में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज में हो रहा है तो हम कितना मानते हैं? जिससे तुलना होती है। जिससे तुलना होती है उस वेरिएबल को हम 100% मानते हैं। तो यहाँ पर तुलना किससे हो रही है? ए से। क्लियर है? किससे हो रही है? ए से। तो ए कितना होगा यहाँ? 100%। अब बताइए बी कितना हो जाएगा? 160। ए से 60% से अधिक। तो अगर ए 100% क्षमता लगाएगा तो उससे कितना ज्यादा? 60 ज्यादा। कितना हो जाएगा? 160। क्लियर है? ये किस चीज का रेशियो है? ये किस चीज का अनुपात है? ये क्षमता का। तेज करना स्लो करना ये क्या बतलाता है? क्षमता बतलाता है। यह किसका अनुपात है? क्षमता का अनुपात है। क्लियर है? अनुपातिक मान कैसा होना चाहिए? अनुपातिक मान कैसा होना चाहिए? सबसे सरल रूप होना चाहिए उसका। तो ये सरल रूप है क्या? नहीं, क्योंकि ये कटेगा आपस। तो आपस में अगर कटेगा तो हम कटा सकते हैं 0 से 0 खत्म। 2 8 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, 8 समान दे 5। यह क्षमता है। तो आपको आपके इस चैप्टर में 3 ही वेरिएबल पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? कार्य, समय और क्षमता। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 3 ही वेरिएबल पढ़ना है। चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा इन 3 से बाहर नहीं आएगा। तो कितना वेरिएबल मिल गया इसमें? एक वेरिएबल हमारे द्वारा बनाया गया, एक वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? समय। अगर समय दे दिया है तो मतलब हमने क्या बोला कि समय का अगर क्षमता से गुणा होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे तो कार्य बनेगा। क्लियर है बातें? कार्य बनेगा। कितनी क्षमता? समय कितना है? 12 दिन। किसको लग रहा है? किसको लग रहा है? ए को। तो जिसको ये लगता, जिसका समय है उसी की क्षमता। क्षमता ए का समय है तो ए की क्षमता लगा दो। क्षमता ए की है कितनी? 5। तो बताओ अब इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त क्या चीज होगा?
कार्य प्राप्त होगा। कितना कार्य हो जाएगा? 12 पाँचे 7। कितना कार्य हो जाएगा? 7 कार्य हो जाएगा। क्लियर है? 7 कार्य हो जाएगा। कराना किससे है? किससे कराना है? समय जिसका पूछा उसी से कराना होगा। किसका समय पूछा हुआ है? बी का। तो बी का समय, अब वो एक कार्य है, अब समय आपको निकालना है तो 2 वेरिएबल चाहिए आपको। क्या क्या चाहिए? समय निकालना है तो कार्य चाहिए और क्या चाहिए? क्षमता चाहिए। क्लियर है? तो क्षमता कितनी है? बी की। तो अब ये आराम से कटा, 2 से कटेगा ये 4 बार में। क्लियर है? और 2 से कटेगा ये 30 बार में। अब 4 में, अगर 30 में 4 से भाग देंगे कितना बार जाएगा? 7 बार। 2 बटा के 4 अर्थात 1 बटा के 2 दिन लग जाएगा। जो 60 है पूरा कार्य आ गया। 7 पूरा कार्य है, क्योंकि जब जब आप क्षमता में समय से गुणा करेंगे तो कार्य ही निकल कर आएगा और टोटल कार्य ही निकल कर आएगा। क्षमता